बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इन्फिनिक्स यूज़र्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़र जो हैं उनके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात है कि XOS जो वर्जन होता है इटसेल्फ और XOS लॉन्चर का जो वर्जन होता है उसके अंदर क्या फ़र्क होता है। XOS बेस्ड ऑन एंड्रॉइड डॉल्फिन 7.6.0। बहुत ज़्यादा लोगों को ये कंफ्यूजन आ रही होती है कि ये जो है वो वर्जन आ रहा है 7.6.0। यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ और XOS का वर्जन देखता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 8.5.20 या किसी के पास वर्जन 10 आ रहा है। तो इसका क्या चक्कर होता है, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आपके फ़ोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको शॉर्ट टर्म में OS कहते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हर मोबाइल का डिफरेंट होता है। जो कि सैमसंग के मोबाइल यूज़ करते हैं उनके लिए वो One UI होता है। One उनका नाम है और UI से बनता है यूज़र इंटरफेस। अगर आप टेक्नो के फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर वो होता है हाई OS। तो हाई उनका जो है वो नेम है जैसे XOS है यहाँ पे, और OS से बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से जो ओप्पो की डिवाइस यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं फन टच OS। फन टच उनका नाम है और OS से बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर आप कंपनी है जिसका आपका मोबाइल है वो उसके ऊपर जो बनाती है चीज़। तो बेसिकली एंड्रॉयड जो होता है उसको कहते हैं AOSP, एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। एंड्रॉयड इटसेल्फ ओपन सोर्स होता है, कोई भी बंदा इसको अपने लिहाज से मॉडिफाई कर सकता है। तो ये जो आपकी मोबाइल की कंपनी होती है वो उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को लेके उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करती है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप सैमसंग की एक डिवाइस उठा लें और एक आप डिवाइस उठा लें इन्फिनिक्स की या टेक्नो की, तीनों में अगर एंड्रॉयड 11 इंस्टॉल्ड है तो उनकी जो यूज़र इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल ये सेटिंग की लेआउट है, एप्स की जो लेआउट है वो डिफरेंट होती है, थीम डिफरेंट होती है। इसको कहते हैं कि ये एंड्रॉयड के ऊपर अपने हिसाब से एंड्रॉयड को कस्टमाइज किया हुआ है। तो उसको बोलते हैं One UI, या जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है XOS बेस्ड ऑन एंड्रॉयड डॉल्फिन 7.6.0। यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ और XOS का वर्जन देखता हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 8.5.20 या किसी के पास वर्जन 10 आ रहा है। तो इसका क्या चक्कर होता है कि ये डिफरेंट क्यों है, मैं आपको आज इस वीडियो में इसकी डिटेल बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो डिफरेंट एंड्रॉयड के ऊपर ना जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है जिसमें उनके डिफरेंट थीम्स वगैरह होती हैं, डिफरेंट सेटिंग टाइप होती है। जो बेसिकली इनका कोर होता है वो होता है एंड्रॉयड जो कि ओपन सोर्स है। जो कंपनियां उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी थीम लगाती हैं या अपनी कस्टमाइजेशन करती हैं और उसको इस हिसाब से वो अपने कस्टमर को पेश करती हैं जिस हिसाब से उन्होंने उसको मार्केट किया होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आपके फ़ोन की सारी यूज़र इंटरफेस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप जो मोबाइल को यूज़ करते हैं जिसमें आपकी सारी सर्विसेज आ जाती हैं जो कि आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप उसमें लिंक करती हैं। आपके OS में मसला है, XOS में मसला है, सॉफ्टवेयर में मसला है, तो हो सकता है आपका कैमरा वर्क ना करे। अब इसका उस XOS लॉन्चर के वर्जन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। XOS ये डॉल्फिन लिखा हुआ है, ये आपका अपडेट होता है OTA से, और OTA कहते हैं ओवर द ईयर अपडेट को। और ओवर द ईयर अपडेट वो जो आपके मोबाइल पे अपडेट आती है 500 MB की, 600 MB की, 700 MB की, जिससे आपके मोबाइल के अंदर विजुअली चेंज के मोबाइल की सेटिंग पे चेंज आती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि गूगल सिक्योरिटी पैच होता है या आपके मोबाइल की स्टेबिलिटी या बैटरी परफॉर्मेंस या की अपडेट OTA से आती हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो XOS लॉन्चर की जो अब मैंने अभी वर्जन दिखाया था 8.5.20, तो ये वाला वो चीज़ होती है जो कि एप्स को डिस्प्ले करवाने के लिए शो करवाया जाता है। ये सारी एप्स हैं आपकी जो कि आप देख सकते हैं कि फोल्डर्स में डिवाइडेड हैं, उसको जो है वो सारी चीज़ों को डिस्प्ले करवाने ये लॉन्चर का काम होता है। और तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट लॉन्चर नज़र आ जाते हैं। आप कोई भी लॉन्चर जो है वो उसको टाइप कर देंगे, उसको इंस्टॉल कर लेंगे, एप्स हैं वो उस लॉन्चर के ज़रिए से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो मैं नोवा लॉन्चर से अगर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो जैसे ही मैंने लॉन्चर को चेंज किया आप देख सकते हैं कि मेरे ऐप ड्रॉइड की जो लेआउट है वो भी चेंज हो गई है। जो मेरी होम स्क्रीन है उसकी लेआउट भी चेंज हो गई है, ऐप्स के आइकन्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। और अगर मैं स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये वाला जो मेन्यू है वो भी चेंज हो गया है। अगर दोबारा मैं XOS लॉन्चर में बूट करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम वापस आ चुके हैं। चाहता हूँ कि मैं सेटिंग में जाऊँ, तो जैसे ही मैं सेटिंग में आऊँ तो यहाँ पे आपको ये वाली सेटिंग नज़र आ गई है। कोई भी सेटिंग ओपन कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी सेटिंग ओपन कर ली, प्राइवेसी सेटिंग ओपन कर ली, या इसके अंदर के ऑप्शन हैं या और हार्डवेयर का जो लिंक होता है वो जिम्मेदारी होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो
जो कि इस केस में है आपके पास XOS। ज़्यादातर लोग इनको कंफ्यूज इस वजह से करते हैं कि दोनों हैं तो वो है XOS, लेकिन ये जो XOS है इसका जो जिम्मा होता है वो होता है आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लिंक करना, और ये जो XOS होता है लॉन्चर वाला, तो इसका जो काम होता है वो आपकी ऐप को, वॉलपेपर को, थीम को शो करवाना। हम दोबारा जो चलते हैं और नोवा लॉन्चर के अंदर जब बूट कर लेते हैं, हम दोबारा नोवा लॉन्चर के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोल्डर की भी डिफरेंट लेआउट है। अब हम दोबारा सेटिंग के अंदर फॉर एग्जांपल अगर चलते हैं, आप देख सकते हैं कि अब मैंने नोवा लॉन्चर के अंदर मोबाइल को जो है ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है, लेकिन अब मेरी सेटिंग की लेआउट चेंज नहीं हुई, मेरी सेटिंग की लेआउट वैसी रही है जैसे वो पहले थी। इसका ये मतलब है कि ये जो XOS है ये इंडिपेंडेंट है XOS लॉन्चर से, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है XOS लॉन्चर के साथ। ये सिर्फ आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को लिंक करता है, इंटरफेस शो करवाता है लॉन्चर से हट के। फॉर एग्जांपल XOS लॉन्चर आपका काम नहीं कर रहा, जो कि आपकी एक सिस्टम ऐप होती है, तो आपका मोबाइल अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा और वो आपको ऐप्स को शो नहीं करवाएगा। उस सेंस में आप क्या कर सकते हैं, आप स्टिल ये स्वाइप डाउन कर सकते हैं और सेटिंग के अंदर आ सकते हैं। जैसे आप सेटिंग के अंदर आएंगे तो आपके जो लॉन्चर है उसकी जो जिम्मेवारी है वो ख़त्म हो जाती है। जो किसी ऐप को फोर्स इंस्टॉल भी करवा सकते हैं, किसी ऐप को ओपन भी कर सकते हैं। ऐप्स वाले सेक्शन के अंदर अगर जाते हैं, ऐप मैनेजमेंट में जाते हैं और ऐप सेटिंग के अंदर जाते हैं, अब किसी ऐप को आपने ओपन करना है तो यहाँ पे आप किसी भी ऐप को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको ओपन वाला जो है वो ऑप्शन नीचे नजर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो आपको डायरेक्टली उस ऐप के अंदर ले जाएगा लॉन्चर की इनपुट के बगैर। पुश इंस्टॉल भी करवा सकते हैं, तो पुश इंस्टॉल के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है या वैसे भी अगर आप कंप्यूटर से डायरेक्टली ऐप्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो वो भी आप कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं कि आपको वो वीडियो देखनी है या नहीं देखनी। ये कुछ जो है वो सिमिलरिटी थी, और भी बहुत सारी लातादाद जो चीज़ें हैं इसमें जो डिफरेंट वर्जन है वो आ सकते हैं। फिर जो है XOS वर्जन 7.6 जो है, अब एंड्रॉयड 12 जब आएगा तो ये डॉल्फिन की जगह कुछ और हो सकता है। पुराना अपना मोबाइल यूज़ करता था इन्फिनिक्स Hot 4, XOS कैमिलियन का वर्जन होता था। अब ये डॉल्फिन है, ये डिफरेंट नाम देते हैं अपने वर्जन को, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये वर्जन XOS लॉन्चर के साथ लिंक्ड होता है। लॉन्चर एक और ये अपडेट जो है ये आती है गूगल प्ले स्टोर से, जो कि गूगल XOS लॉन्चर से रिलेटेड होती है। साइड लोड कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसके लिए माजरत, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।